सभी साथियों को नमस्कार और आशा करते हैं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। देखिए, हम लोग का प्रयास करते रहना है। ट्रांसफर कितना देरी हो, कितना पास हो, इससे मतलब नहीं रहना है। अभी मान के चलिए हम लोग छूट गए हैं, फाइलें बंद हो चुकी हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तभी तो जाके ये फाइल खुलेगी और अपना किस्मत खुलेगा, तो हम अपने घर की ओर जा पाएंगे। ऐसे हाथ पे हाथ रखने से फायदा नहीं है, जहां तक मुझे लगता है। और देखिए, हम आउटकम के फेर में नहीं रहते, हम अपना मेहनत के फेर में रहते हैं कि मेहनत किया जाए। देखिए, आप लोग देख रहे होंगे, लगातार हम लोगों से जुड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि जितनी समस्या है, सारी समस्या वीडियो के माध्यम से आप भेजिए और अपने चैनल पे हम अपलोड करते हैं कि उसको सोशल मुहिम बनाया जा सके। तो देख रहे हो, बहुत भाई बहन अपना भेजते हैं और हम लगाते भी हैं। उसके बाद जैसे हो सके, जिनको हो सके आवेदन दिया जाए, आवेदन के माध्यम से उठाया जाए बात। अब अपना तो कोशिश ही कर सकते हैं, किसी मंत्री को, किसी विधायक को दे सकते हैं, वो उठाए ना उठाए ये उनकी इच्छा है, लेकिन हम लोग तो अपना कोशिश करेंगे। जैसे कल के दिन में सीतामढ़ी में कुछ साथी लोग मिलकर विधानसभा के जो अध्यक्ष है हमारे प्रेम कुमार जी माननीय, उनको ज्ञापन सौंपा। उससे पहले एक इंदू मैम थी, अपने लोकल विधायक विनय बिहारी जी को सौंपा। और बहुत लोग हैं जो कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से अपने जनप्रतिनिधियों को अपनी समस्या बता रहे हैं। हम भी अपने विधायक के पास कॉल किए हैं, आवेदन दिए, मैसेज किए हैं। तो लगातार प्रयास जारी है। अब प्रयास का रिजल्ट कब आएगा मुझे नहीं मालूम है, बस ये मालूम है कि हम लोग भी एक ना एक दिन घर जाएंगे। घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोशिश करते रहना। अगर सच्चे दिल से कोशिश करेंगे तो हम लोग भी जल्द से जल्द ट्रांसफर लेके घर जाएंगे। कोशिश करने में देरी नहीं हो। दूसरी बात, विधि कोई भी हो, नई पॉलिसी हो, 2-4 और पॉलिसी आ जाए, 10 पुराना पॉलिसी लग जाए, किसी भी विधि से ही मकसद सिर्फ ये रखिए, लक्ष्य हमारा क्या है, घर जाने का है। तो कोई भी पॉलिसी आए या पुरानी पॉलिसी या पूरा आवेदन से, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आपका मकसद क्या है? घर जाना, अपने जिले के नजदीक जाना, यही ना मकसद है। इसके अलावा तो आपका मकसद नहीं है कि मुझे इसी आवेदन पे जाना है, नए आवेदन पर नहीं घर जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। समझ में आया ना? तो टेंशन नहीं लेना है। इसी क्रम में जो हर संडे को हम लोग अभियान चला रहे हैं, पिछला संडे को भी चलाए थे, इस संडे को भी, आज मतलब कल दोपहर 1 बजे, यानी कि संडे को 15 तारीख को 1 बजे एक हैशटैग, ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा अभी, इसको सभी लोग ट्वीट करेगा। जिसका ट्रांसफर हो गया है वो भी करे, जिसका नहीं हो गया भी नहीं करे। क्योंकि देखिए, जो छोटी सी संख्या है इसको निकाल के उसके बाद सेम जिला, टियर 3 जो भी है उस पर भी फोकस करना है, क्योंकि ये एक बाध्यता बन चुकी है। क्योंकि ये लोग रोज कोते हैं, कोई रोज के कॉल करता है, कोई परेशान होकर करता है, भैया हम लोग कैसे वंचित रह गए, हम लोग छूट गए। तो ये इस बात समझिए, एक एक करके स्टेप से आगे बढ़ा जाता है। तो ये हम लोग का है। उसके बाद वेतनमान में भी है। वेतनमान मेरा तो कहना है, अभी तो शायद आलोक श्रीवास्तव जी का केस 2-4 दिन में सुनवाई भी है, 18-19 तारीख को, देखते हैं उनमें क्या होता है। हम देखिए, हम लोग किसी के विरोध में नहीं रहता। अगर आज उससे फायदा होगा तो सभी को होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, हम खुल के कहते हैं। नहीं होगा तो देखिए, हमको तो आंदोलन करने का आदत है, हम संघर्ष करते हैं सड़क पर। ये आपको जो पुराने वाले हैं जानते होंगे, हम वही रास्ता अपनाएंगे। हम मुख्यमंत्री जी से मांगेंगे, शिक्षा मंत्री जी से मांगेंगे, जो भी जनप्रतिनिधि, उससे वेतनमान मांगेंगे। क्योंकि मेरा जो थॉट कहता है कि अगर विभाग नहीं दिया, उस वक्त की सरकारें नहीं दी, तो अब कोर्ट से हम लोग का वेतनमान नहीं मिल सकता, क्योंकि नियोक्ता तय करता है कि हमको कितना वेतन देना है। ये कॉमन सी बात हम RT में पढ़ चुके हैं और समझाने वाला समझा चुका है। बहुत लोग अब भी देखते हैं, क्योंकि सड़क पे जब तक नहीं उतरिएगा, वेतनमान नहीं मान के चलिए, हम लोग वेतनमान नहीं, 10% बढ़ाने का घोषणा हो जाएगा, 20% बढ़ाने का, वो भी फायदा हो जाएगा। लेकिन खैर, ये सब बाद की बातें हैं। अभी जो हम लोग का जो तत्कालिक मुद्दा है ट्रांसफर, उस पर हम लोग ना फोकस रखेंगे। इसके बाद हम लोग सोच रहे हैं कि 1-2 दिन में ज्ञापन देने जाए सचिवालय में, ट्रांसफर के लेकर प्रोबेशन पीरियड जो अभी तक अपडेट नहीं किया गया है, क्योंकि जब तक सचिवालय से लेटर नहीं निकलेगा तो आप लोग का प्रोबेशन पीरियड खत्म नहीं होगा। आप लोग देख रहे होंगे 2-4 जगह की चिट्ठी भी निकल चुका है कि अभी आप लोग प्रोबेशन पीरियड में है, तो आपका कोई भी सवैतनिक नहीं होगा, सब अवैतनिक ही छुट्टी मानी जाएगी। कहीं कहीं का निकला है, देखे भी होंगे। उसके बाद ईद और दिवाली की जो छुट्टियां हैं, थोड़ा बहुत ऐसा हो गया है कि ईद में एक ही दिन शायद मिल रहा है, तो कैसे, इतना बड़ा पर्व है, हमारे जो भाई लोग हैं वो कैसे मना पाएंगे। होली का ऐसा सिचुएशन है कि मान के चलिए कम से कम 70 से 80 हज़ार ऐसे शिक्षक हैं जो दूसरे जिले में है या दूसरे राज्य से आके काम कर रहे हैं, वो होली के रात को ही निकलना पड़ेगा। एक और लोग अबीर और गुलाब खेल रहे होंगे, दूसरा और कोई बैग पैक करेगा, ये भी शायद न्याय संगत नहीं है। अपनी आवाज़ उठाएंगे, इसके लिए हम लोग लेकर मांग करेंगे कम से कम 1 दिन छुट्टी की बढ़ाई जाए, होली की छुट्टी। बाकी विभाग सुने ना सुने, उस पर हम लोग को क्या अमल करना, हम लोग बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं, याचना कर सकते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना, बस आज का जो सूचना है
कि देखिए कोशिश करते रहना है, निराश नहीं बैठना है, हाथ पे हाथ नहीं धर के बैठना है। आज के ट्विटर अभियान में सभी लोग हिस्सा ले और इस हैशटैग को याद कर ले। अगर 1000 आदमी भी ये वीडियो देखता है, 1000 आदमी अगर 3-3 ट्वीट करता है तो 3000 ट्वीट हो जाता है। तो इसी तरीके से 3000 अगर ट्वीट होगा तो ट्विटर पे और लोग देखेंगे तो और कुछ ट्वीट हो जाएगा। इसी तरह देखिए, हमारा मकसद ये नहीं होता है कि हम हर बाजी ट्रेंडिंग में ही हो। ट्रेंडिंग होने से आप नंबर 1 चले जाए तो उस दिन तो हमारा लिस्ट नहीं आ जाएगा। हमारा मकसद होता है कि सरकार और माननीय अधिकारी के पास हमारी आवाज पहुंचे। ये शिक्षक जागरूक हैं अपने के लिए, अपने जो समस्या आपके सामने जाहिर कर रहे हैं और उसको लेकर हम लोग निष्कर्ष चाहते हैं, कम से कम वहां आवाज जाए, क्योंकि लगातार आप लोग भी देख चुके हैं क्या परिणाम निकलता है। तो इसीलिए कोशिश जारी रखनी चाहिए। धन्यवाद।